बहनों की सुरक्षा के लिए गली गली सीसीटीवी, भाई गए माचुदाने। क्या ये है आपका इक्वालिटी? देख लो भाई, हम लड़के ना, हमारे साथ ऐसा ही होता है। अब सुनिए तो बात तो सुनिए, आपको हनुमान चालीसा पूरी आती है मैडम? प्लीज वागेश जी, एक सेकंड रुक जाइए वागेश जी प्लीज, मैं उस डिबेट में नहीं जाना चाहती। एक सेकंड सिर्फ असीम वकार, जब अब जो मैं आपसे कहूंगी ध्यान से सुनिएगा। ये सारा फ्रंट उड़ा हुआ है, ऊपर से बैठे हुए बातें कर रहे। ये अल्लाह माफ करे, कोई अपना भाभी स्त्री रख के भूल गई है क्या? पर आती हूँ जब मॉडरेटर बनकर आती हूँ तो अपने रिलीजन को बाहर छोड़कर आती हूँ, लेकिन क्योंकि आपने मुझसे सवाल पूछा कि मुझे हनुमान चालीसा आती है, आई एम वेरी सॉरी टू डिसअपॉइंट यू। मुझे नहीं कहना चाहिए, खासतौर पर इस बात में यकीन करते हुए कि मेरा रिलीजन एज अ मॉडरेटर मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है और मैं अपने रिलीजन को अपने एंकरिंग में लेकर नहीं आती हूं। बट स्टिल टू आंसर योर क्वेश्चन, जस्ट टू फैक्चुअली करेक्ट यू, आती है, रोज जाप करती हूँ, रोज पाठ करती हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे आपका सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। आइए हम लोग कसम खाएं कि अपने मदरसे, मस्जिदें और हमारे जो मरकज हैं उन्हें हम मंदिरों की तरह सरकार को हैंड ओवर करने को तैयार हैं। क्या आप इसके लिए तैयार हैं? बताइए। आइए हम अपने अनुपात में कसम खाएं कि हम मेहनत करेंगे और हमारी आबादी के अनुपात में आईएएस आईपीएस निकलेंगे। हम आबादी के अनुपात में भारत की फौज में जाएंगे, रक्षा करेंगे भारत माता की। यहां आप तुलना नहीं करेंगे, यहां आप कोई बहाना बना देंगे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अमीश भाई, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट्स सुधांशु जी बता रहे हैं और सेक्युलरिज्म को कहा कि भाई वो रिजवान की बात का ओरिजिनल संविधान और प्रियम्बल का हिस्सा नहीं था। जवाब तो दे दो। ठीक है, दे रहे आपकी बात। तो सुधांशु जी आप सुन लीजिए। बैंड बज गया। मतीन जी, आपने जो कल बयान दिया था कि छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं, इसमें जो छोड़ने वाला पार्ट था कि नहीं छोड़ेंगे, उसमें आप क्या करेंगे अगर नहीं छोड़ेंगे तो? तेरी दादागिरी निकाल दूंगा मैं। छोड़ करके एक ही लाइन को चलाया जा रहा है। तो मतलब आप ये कह रहे हैं, मतीन शेखानी जी, आप ये कह रहे हैं, आप जब ये कह रहे थे कि अगर हमें छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं, तो आपके कहने का मतलब था अगर हमें छेड़ोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं, हम पुलिस के पास चले जाएंगे और केस दर्ज कराएंगे। गांड में डंडा घुसा के ना सब बाहर निकालता। कहा कि इस देश में शांति बनाए रखी जानी चाहिए। सुनिए मेरी बात सुनिए, आपने कहा ये जो आपका वर्जन है मतीन शेखानी जी, ये आपका आज का वर्जन है जब आप पर एफआईआर हो गई। कल जो आपका वर्जन था वो आप ताव में और जोश में कह रहे थे कि अगर एक भी लाउडस्पीकर छुआ गया, अगर एक भी मस्जिद पर मदरसे को हाथ लगाया गया तो छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं, ये आप धमका रहे थे। आज आप पर एफआईआर हो गई तो आपके सुर बदल गए और आप कह रहे हैं हम पुलिस के पास। आपने आज तक किसी को सुना ये कहते हुए कि छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं, हम पुलिस के पास चले जाएंगे? भोसड़ी के, अब तो सच बोल दे भोसड़ी के। पलटकर मैं आपसे ये सवाल जरूर पूछ सकती हूँ, मुझे सुनाने की आपके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। ये हनुमान चालीसा के पाठ के लिए शो का आयोजन नहीं किया गया है, उसके लिए जाइए सड़कों पर और अपने ओपोनेंट से लड़िए। आपसे कहूं कुरान सुनाइए मुझे पूरी, कहूं आपसे? और चलिए आप ही सुना दीजिए, अभी बहुत लेक्चर दे रहे थे हनुमान चालीसा पर, आप ही सुना दीजिए पूरा। नहीं मैडम, मैं हाफिज कुरान नहीं हूं। कुरान 30 पारों का है और आजान अगर कहिएगा तो मैं सुना दूंगा। दूसरी बात, आप लड़िए नहीं, आप नाराज हुआ थी तो लगता है जैसे आपको अगर दुरुस्त करना, आदित्य त्यागी नहीं, एक सेकंड, सैयद असीम वकार, कुछ गलत हो गया इनके साथ। नहीं, सैयद असीम वकार, आप मेरी लड़ाई की चिंता मत कीजिए। आप नाराज ना हुआ, आपसे लड़ने की मुझे जरूरत नहीं। एक मॉडरेटर को अच्छा नहीं लगता। बस मुद्दे पर लाना, आपको पटरी पर लाना, ये अदिति त्यागी का दायित्व है। अदिति त्यागी का दायित्व है उन करोड़ों दर्शकों के लिए जो इस डिस्कशन को देखते हैं। आप भटकेंगे तो आपको मैं मुद्दे पर लेकर आऊंगी, ठीक है? और आप मेरा रिलीजन अगर इस डिस्कशन में लेकर आएंगे तो रिलीजन में बाहर छोड़कर आती हूँ। वो एंकर्स अलग होंगे जो धर्म का डंका पीटते हैं, इसके लिए आप मुझसे फोन कॉल पर बात कीजिएगा, पूरी हनुमान चालीसा सुनाऊंगी। ध्यान से सुनिएगा और रिकॉर्ड कर लीजिएगा, उसके बाद जो सोशल मीडिया कराते हैं ना शो के बाद, उसमें डाल दीजिएगा। राजीव जेटली। दूसरी बात, आपने तुलना करी फिर से हिंदुओं से। अतीकुर रहमान भाई, बिल्कुल इस देश में हमारी तुलना हिंदुओं से होनी चाहिए। ये देश सिर्फ हिंदुओं का नहीं है अतीकुर रहमान भाई। तो आइए हम लोग मिलके आबादी के अनुपात में, अपनी आबादी के अनुपात में
तुलना करें कि क्या हम इस देश का 18% इनकम टैक्स दे रहे हैं। आइए हम लोग कसम खाएं कि अपने मदरसे, मस्जिदें और हमारे जो मरकज हैं उन्हें हम मंदिरों की तरह सरकार को हैंड ओवर करने को तैयार हैं। क्या आप इसके लिए तैयार हैं? बताइए। आइए हम अपने अनुपात में कसम खाएं कि हम मेहनत करेंगे और हमारी आबादी के अनुपात में IAS IPS निकलेंगे। हम आबादी के अनुपात में भारत की फौज में जाएंगे, रक्षा करेंगे भारत माता की। यहां आप तुलना नहीं करेंगे, यहां आप कोई बहाना बना देंगे। आपसे तुलना पर जवाब चाहिए। अतीकुर रहमान जवाब देंगे, लेकिन उदित राज जी भी हाथ खड़ा करें, उनको जाना भी है। उदित जी, तुलना हो सकती है क्या? तुलना हो सकती है? इस सवाल का जवाब दीजिए। नहीं, तुलना नहीं हो सकती अमीश जी। हर अपने 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 धर्म के विभिन्न रीति रिवाज है, उसमें मैं नहीं उस विवाद में नहीं जाना चाहूँगा। और दुनिया में सब पता है कि धर्म के नाम पर जितना खून बहा है, जितना इंसानियत की कत्ल हुई हो, उतना नहीं हुआ विभिन्न धर्मों की लड़ाई में। और दुर्भाग्य है इस समय की देश के अंदर बेरोजगारी के ऊपर, महंगाई के ऊपर डिबेट नहीं हो रहा है। CNG मांगी है। बहुत अच्छी बात कही उन्होंने, कहा कि सेक्युलरिज्म देश के संविधान की प्रस्तावना प्रीएम्बल में। मगर उदित राज जी, जब ये संविधान बना तो बाबा साहब अंबेडकर के संविधान में सेक्युलरिज्म नहीं था। आप कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में सेक्युलरिज्म की डिबेट पढ़ लीजिए। ये विषय शुरू किया था KT शाह ने, उसके ऊपर जिन्होंने डिस्कशन में भाग लिया वो थे SC मुखर्जी, लोकनाथ मिश्रा और पंडित जवाहरलाल नेहरू। और बाद में यह तय हुआ कि सेक्युलरिज्म वर्ड इसमें नहीं होना चाहिए। और डॉक्टर अंबेडकर ने यह कहा था कि संविधान का प्रीएम्बल संविधान का आईना नहीं, आत्मा है, और आत्मा कभी बदली नहीं जा सकती। मगर ये कब बदली गई? जब उदित राज जी संसद मूर्ख नहीं थी, संसद बंधक थी। संसद बंधक थी, सारा विपक्ष जेल में था, आपातकाल में कुचल दिया गया था लोकतंत्र को। और तब संविधान की प्रस्तावना यानी बाबा साहब अंबेडकर के संविधान की आत्मा को कुचल कर वह सेकुलर शब्द जोड़ा गया जो संविधान के निर्माताओं ने नहीं जोड़ा था। और उसके बाद से ही उसका ऐसा दुरुपयोग हुआ कि भारत में सारा सांप्रदायिक वैमनस्य उसके बाद ही शुरू हुआ। अब ये आप पढ़े लिखे व्यक्ति थे तो मैंने ये फैक्ट आपके सामने रख दिया। ठीक है, उदित राज जी आप जानो। सवाल अतीकुर रहमान तक अभी नहीं पहुंचाया, उसकी आप इंटीग्रिटीज में मत जाइए। मैं अतीकुर रहमान से यह पूछ रहा हूं कि अगर हर चीज इस देश में हिंदुओं की तुलना करनी है तो आप अपनी आबादी के अनुपात में इनकम टैक्स देने में भी तुलना करिए। ठीक है, ओके अतीकुर रहमान जवाब। आप मदरसों को और मरकजों को गवर्नमेंट के भी अंडर लाइए, क्या ये तैयार है उसके लिए? अतीकुर रहमान। अमीश भाई, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट्स सुधांशु जी बता रहे हैं और सेक्युलरिज्म को कहा कि भाई वो रिजवान की बात का ओरिजिनल संविधान और प्रीएम्बल का हिस्सा नहीं। जवाब तो दे दो। ठीक है, दे रहे हैं आपकी बात। सुधांशु जी आप सुन लीजिए, जब सरदार पटेल की चेयरमैनशिप के अंदर कमेटी बनी थी कि भाई माइनॉरिटीज को सेपरेट इलेक्टोरेट्स कंटिन्यू कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए, सरदार पटेल ने और हमारे क्रिश्चियन, पारसी तमाम माइनॉरिटीज ने एक होकर सरदार पटेल को कहा था कि हम सेक्युलरिज्म को जिंदा रखने के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट की कुर्बानी दे रहे हैं। कौन सा सेक्युलरिज्म? क्या बोल रहे हैं? सरासर झूठ है। बताइए। और सरदार पटेल ने आपको कहा था, आपके लोगों को कहा था कि माइनॉरिटीज की इस कुर्बानी को याद रखना। सुधांशु त्रिवेदी जवाब। रिजवान की बात का जवाब अभी भी नहीं दिया आपने। अतीकुर रहमान बराबरी। मतीन जी, आपने जो कल बयान दिया था कि छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं, इसमें जो छोड़ने वाला पार्ट था कि नहीं छोड़ेंगे, उसमें आप क्या करेंगे अगर नहीं छोड़ेंगे तो? देखिए, सबसे पहले तो ये है कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ने कल पूरे देश के अंदर जो कुछ स्टेट्स में जो हिंसा हुई है मुसलमानों के खिलाफ, जो तलवारें निकाल कर लोग रोडों पर चल रहे थे और फिर मस्जिद के अंदर मीनार पर चढ़कर भगवा झंडा लहराया गया, मुसलमानों के खिलाफ अलग अलग अभद्र टिप्पणियां की गई, इस पूरे अलग अलग स्टेट्स के अंदर अलग अलग जो वारदात हुई है उसके विरोध प्रदर्शन के लिए पूरे इंडिया में हम लोगों ने एक प्रोटेस्ट रखा था। हमारी मांग ये थी कि हम सरकार से ये अपील कर रहे थे, मांग कर रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज या फिर रिटायर्ड जज की निगरानी में, उनकी अध्यक्षता में एक कमीशन बनाया जाए और इस पूरे कमीशन के अंदर जो भी रिपोर्ट्स आती है उसके पीछे क्या है, ये किसने किया है, वो सारी चीज की हमने मांग की है। कोई 15 मिनट का एक वीडियो है, पूरा एक भाषण है, उसमें से एक 25 सेकंड की एक लाइन निकाल करके उसको वायरल किया जा रहा है
और अननेसेसरी एक जो इशू नहीं है उसको इशू बनाने की कोशिश की जा रही है, जबकि ऐसी कोई भी बात नहीं है। हमने उसमें ये भी कहा है कि हम अमनसा छोड़ करके एक ही लाइन को चलाया जा रहा है। तो मतलब आप ये कह रहे हैं मतीन शेखानी जी, आप ये कह रहे हैं, आप जब ये कह रहे थे कि अगर हमें छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं, तो आपके कहने का मतलब था अगर हमें छेड़ोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं, हम पुलिस के पास चले जाएंगे और केस दर्ज कराएंगे। बिल्कुल, मैंने कहा है वो चीज, वो मैंने कहा है। आप पूरा वीडियो सुनिए, इंशाल्लाह उसमें आपको मिल जाएगा। मैंने ये भी कहा है कि हम किसी भी तरह से कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे कि जिससे कानून जो है हम पर कोई ऐसा गुनाह हो या हम कानून को हाथ में लेने वाला काम करेंगे नहीं। आपने कहा, मैं आपको बताता हूं आपने क्या कहा। आपने कहा कि इस देश में शांति बनाए रखी जानी चाहिए। सुनिए मेरी बात सुनिए, आपने कहा ये जो आपका वर्जन है मतीन शेखानी जी, ये आपका आज का वर्जन है जब आप पर FIR हो गई। कल जो आपका वर्जन था वो आप ताव में और जोश में कह रहे थे कि अगर एक भी लाउडस्पीकर छुआ गया, अगर एक भी मस्जिद पर मदरसे को हाथ लगाया गया तो छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं, ये आप धमका रहे थे। आज आप पर FIR हो गई तो आपके सुर बदल गए और आप कह रहे हैं हम पुलिस के पास। आपने आज तक किसी को सुना है ये कहते हुए कि छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं, हम पुलिस के पास चले जाएंगे?